आज बाबा अमरनाथ यात्रा का 14वां दिन, भारी बारिश के बावजूद भी यात्रा जारी। प्रशासन ने की मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। बालटाल बेस और पहलगाम के नूनवान कैंप से श्रद्धालु हुए रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 2.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के कर चुके हैं दर्शन। 12वें दिन 25,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 38 दिनों तक चलेगी यात्रा। रामेश्वरम से पैदल चलकर पहलगाम पहुंचे शिव भक्त। अमरनाथ मंदिर में दर्शन की लालसा। अमरनाथ यात्रा में बारिश के कारण रास्तों में फंसे यात्रियों के लिए मददगार बने सेना के जवान। फिसलने वाली सड़कों से यात्रियों को निकालने में कर रहे मदद। मेडिकल सुविधाएं भी पहुंचाई। रामबन के चंद्रकोट में अमरनाथ यात्री निवास को किया गया रोशन। व्यवस्थाओं से खुश नजर आए शिव भक्त। यात्रियों की सुविधाओं के लिए श्राइन बोर्ड सहित कई एजेंसीज लगातार कर रही हैं काम। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। कुलगाम पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर एफसीआई मीर बाजार स्थित यात्रा ट्रांजिट कैंप में सुरक्षा मॉकड्रिल की। सुरक्षा तैयारियों को परखा। सुरक्षा के लिए नई तकनीक का भी लिया जा रहा है सहारा। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहली बार जियो फेंसिंग से निगरानी। पवित्र कांवड़ यात्रा का आज 6वां दिन। बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्तों की यात्रा जारी। हरिद्वार से निकल रहे हैं श्रद्धालु। शामली में कांवड़ियों की सुरक्षा में प्रशासन मुस्तैद। एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। बद्रीनाथ में आज से हुई सावन की शुरुआत। जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं का भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। बद्री विशाल के कर रहे हैं दर्शन पूजन। सावन में कांवड़ यात्रा के लिए दुबई से आए बागपत के रघुपीर भोले की भक्ति में दिखे लिए। महाकालेश्वर मंदिर में की गई महाकाल की भस्म आरती। दर्शन पूजन के लिए मंदिर में लगा आस्था का मेला। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे नेपाल के सांसद मंजू खंड धनुषा। विधि विधान से की बाबा महाकाल की पूजा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने अप्सरा बॉर्डर पर कांवड़ियों का किया स्वागत। कहा कांवड़ियों के लिए सरकार की तरफ से दी जा रही है कई सुविधाएं। मंत्री कपिल मिश्रा ने अप्सरा बॉर्डर पर कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। रामेश्वरम पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा। रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में सनातन संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। सभी स्कूलों में होगा गीता का पाठ। बच्चे रोज पढ़ेंगे गीता का एक श्लोक। हर दिन प्रार्थना सभा के दौरान पढ़ा जाएगा श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक। शिक्षा विभाग ने निदेशन ने जारी किया आदेश। हर सप्ताह एक श्लोक ऑफ द वीक किया जाएगा तय। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर अर्थ सहित लिखा जाएगा श्लोक। सप्ताह के अंत में श्लोक पर कक्षा में की जाएगी चर्चा। छात्रों को गीता के सिद्धांतों के बारे में दी जाएगी जानकारी। इस पहल का मकसद आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को छात्रों तक पहुंचाना है। छात्रों के चरित्र निर्माण, आत्मनियंत्रण और वैज्ञानिक सोच को भी मिलेगी मजबूती। गया में 650 बेडों वाले महाबोधि अस्पताल का शुभारंभ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हुए शामिल। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने दी सौगात। सीएम ने करीब 5,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने अस्पताल का किया उद्घाटन। का स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार दे रही है जोर। असम के कोकझार में 134वें डुरंड कप ट्रॉफी का शुभारंभ। कई टीमों ने हिस्सा लिया। तमिलनाडु की त्रिची रेंज में के डीआईजी वरुण कुमार की नेक पहल। वंचित बच्चों को पहली बार सिनेमाघर ले जाकर दिखाई फिल्म। फ्लेमिंगो पक्षियों से गुलजार हुआ तमिलनाडु। थूथुकुड़ी के तटीय क्षेत्रों में डाला डेरा।
राजौरी में भारतीय सेना की पहल, झांगर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में फल फूल रहा है खेल जगत, एथलीट्स को दी जा रही है थाई किक बॉक्सिंग की प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की पहल, नशीली दवाओं के दुरुपयोग को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। बटोट में रक्तदान शिविर का आयोजन, शिविर में 24 सैनिकों सहित 34 लोगों ने किया रक्तदान। त्रिची में लोगों को मिली बड़ी सौगात, पंजपुर में तमिलनाडु का पहला पूर्ण वातानुकूलित एकीकृत बस टर्मिनल शुरू। पंचकुला में शिवलोत्री मंदिर के पास मिला तेंदुए का बच्चा, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। रामबन में जिला प्रशासन ने विशेष वितरण शिविरों का आयोजन किया, लोगों को निःशुल्क सहायता और सहायक उपकरण किया प्रदान। हरियाणा के करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI ने किया कमाल, गिर नस्ल की गाय के अंडाणु से विकसित भ्रूण को साहिवाल नस्ल की गाय के गर्भ में डालने से गिर नस्ल की बछिया हुई पैदा। भारत स्वदेश रक्षा तकनीक पर दे रहा है जोर, दिल्ली में खास प्रदर्शनी का आयोजन, CDS अनिल चौहान हुए शामिल। मानव रहित हवाई वाहन और काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली से जुड़े उपकरणों के स्वदेशीकरण पर केंद्रीय प्रदर्शनी, सैन्य अभियानों में जवानों को मिलेगी मदद। प्रदर्शनी का उद्देश्य विदेशी उपकरणों की जगह स्वदेशी विकल्पों को बढ़ावा देना, इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मिलेगी मजबूती। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में प्रदर्शनी का आयोजन, CDS अनिल चौहान बोले, आत्मनिर्भरता भारत के लिए रणनीतिक रूप से अनिवार्य। CDS अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र, कहा पाकिस्तानी ड्रोन और गोला बारूद से भारत को कोई नुकसान नहीं।